हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है ओलम ट्रेड के इंडिया के चैनल पे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितनी बार यूएस मार्केट में थ्रू आउट हिस्ट्री क्रैशेस आए हैं और कैसे मार्केट रिकवर किया है, कैसे इन्वेस्टर्स उस समय सोचे हैं, क्या मार्केट बिहेवियर रहा है। तो ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेनिफिट करेगा अगर आपको अपना इतिहास पता है। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करें। उससे पहले आप ओलम ट्रेड के चैनल को सब्सक्राइब करो और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके चेकआउट करो, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखो दोस्तों, इसमें मैंने अब देखो 1952 से S&P 500 का जो परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है, इस बीच कितने सारे क्रैशेस आए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोरियन वॉर का रिसेशन आया, फिर उसके बाद अब देखो यहाँ पे केनेली स्लाइड है ना, जब वहाँ पे जो यूएस कैनेडी थे उनका जब डेथ हुआ, उनको मारा गया, तो उस समय एक ही दिन में मार्केट जो क्रैश हुआ था वो आया। फिर क्रेडिट क्रंच है ना, लोन का क्रंच आया। निक्सन जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उनका रिसेशन, ऑयल क्राइसिस जो आपको पता होगा, जो इराक वॉर चल रहा था, तो उसके बाद यहाँ पे क्राइसिस आया, ईरानियन ऑयल क्राइसिस, ब्लैक मंडे, गल्फ वार, डॉट कॉम बबल है ना, यहाँ से आप जानते होंगे डॉट कॉम बबल में ये बहुत सारे लोगों को पता है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस। तो आप देख सकते हो कि इतिहास में बहुत बार क्राइसिस आए हैं, है ना। अभी रिसेंट की बात करें तो अपन कोरोना वायरस क्राइसिस, इसके बाद हम बात करें तो अभी जो क्राइसिस चल रहा है इन्फ्लेशन से रिलेटेड, है ना, यूएस यूक्रेन और रशिया के वॉर के रिलेटेड जो क्राइसिस चल रहा है। तो जब भी क्राइसिस आता है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन देखो, ट्रेडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। लॉन्ग रन में इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है और ट्रेडिंग करना भी क्यों जरूरी है। क्योंकि अभी चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब देखो, थोड़ा और पीछे जाएं, अपन 1870 में जाते हैं, यानी आज से 150 साल पहले अगर हम जाएं तो देखो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर वन आया। वर्ल्ड वॉर वन में आप देखो कि मार्केट ज़्यादातर फ्लैट रहा है, ठीक है। ग्रेट डिप्रेशन आया, ग्रेट डिप्रेशन में काफ़ी लंबे समय तक मार्केट डाउन ट्रेंड में रहा। फिर वर्ल्ड वॉर टू आया, वर्ल्ड वॉर टू में देखो, वर्ल्ड वॉर टू में मार्केट फॉल हुआ। तो इससे क्या पता चलता है कि बड़े बड़े इवेंट, वर्ल्ड वॉर टू जैसे बड़े बड़े इवेंट स्टॉक मार्केट देख चुका है, ठीक है। यूएस के स्टॉक मार्केट इतने बड़े बड़े इवेंट देख चुका है। तो आपको इससे सीखने को ये मिलता है कि आपको कभी भी पैनिक नहीं होना है। अगर सेलिंग आ रहा है, सेल ऑफ आ रहा है मार्केट में, तो उसको अपॉर्चुनिटी के जैसा लेना है। लेकिन ये नहीं सोचना है कि तुरंत ही मार्केट बाउंस बैक कर जाएगा। समझ रहे हो, अगर आप क्वालिटी स्टॉक, एप्पल के स्टॉक जो 160 पे चल रहा था, आपको 80 रुपये में मिल गया, $80 पे मिल गया, तो आप उसको लो होल्ड करो, एटलीस्ट 2 साल 3 साल होल्ड करो, आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन आप चाहोगे कि मैं खरीदा, एक महीने में ही डबल हो जाए, तो वो नहीं होता है। आप देख सकते हो कि बहुत बार मार्केट यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1970 से 1990 तक मार्केट लगभग सेम रेंज में रहा है, बहुत ज़्यादा। और ये 10 साल का टाइम पीरियड है अगर हम देखें तो, ये ऐसा 1-2 साल नहीं है। तो आपको 1930 में भी देखो, जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो दोबारा उस लेवल पे आया 35 के आसपास 5 साल बाद। फिर उसके बाद 45 के आसपास, जब यहाँ पे वर्ल्ड वॉर टू आया तो फिर से डाउनफॉल आ गया। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो आपको हमेशा रेडी रहना है अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए, ठीक है। अब देखो, रिसेंट अगर हम क्राइसिस की बात करें, कोविड-19 का जब क्राइसिस आया तो देखो 117 दिन लगा, ट्रेडिंग डेज 117 ट्रेडिंग डेज लगा मार्केट को वापस उस लेवल को गेन करने के लिए। ये जो कोविड-19 क्राइसिस था, इससे हम लोग हर कोई रिलेट कर सकता है। यहाँ पे बहुत सारे इंडियन ट्रेडर्स, नए ट्रेडर्स जुड़े हैं, तो उन्होंने इस चीज़ों को एक्सपीरियंस किया। लेकिन इससे ख़राब दिन भी स्टॉक मार्केट देख चुका है, ठीक है। जैसे ब्लैक मंडे में 402 दिन, 400+ डेज लगा मार्केट को रिकवर करने में। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में देख रहे हो 1300 दिन, 1300 दिन का मतलब ट्रेडिंग डेज 1300, मतलब 4 साल लग गया मार्केट को वो लेवल को रीगेन करने में। डॉट कॉम बबल की मैं बात करूँ तो उसमें देखो 1800 दिन, 5 साल लग गया मार्केट को वो रिकवर करने में। ब्लैक ट्यूसडे, ग्रेट क्रैश जो ग्रेट डिप्रेशन है, उसमें देखो 7000 दिन। कैन यू इमेजिन, लगभग 15 से 20 साल लग गया मार्केट को रिकवर करने में, उस लेवल को गेन करने में। इसका क्या मतलब है आप समझ रहे हो। अगर निफ्टी 50 आज 18,000 पे है, तो 30 साल बाद भी निफ्टी 50 18,000 पे ही है। मतलब आज अभी अगर आप 30 साल के हो तो आप 60 साल के भी हो जाओगे।
तब भी मार्केट 18,000 पे ही है। तो आप सोचो कितना एक जनरेशन पूरा चेंज हो गया, लेकिन मार्केट वहीं का वहीं था। तो मार्केट बहुत बड़े बड़े क्रैशेस देख चुका है और इससे हमको हमेशा सीखना है और अपॉर्चुनिटी के जैसे लेना है। जैसे यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे मैंने लिया है ग्रेट डिप्रेशन का एग्जांपल। ग्रेट डिप्रेशन में देखो 2023 से 2029 तक जो मार्केट 400 था, 400 से मार्केट गिर के 40 के आसपास आ गया। कैन यू इमेजिन 18,000 का निफ्टी 50 अगर गिर के 1800 पे आ जाए, सोच रहे हो 90% फॉल आ जाए मार्केट में, क्या पैनिक का सिचुएशन होगा। ये था ग्रेट डिप्रेशन। अभी तो कोरोना वायरस में 12,000 पे मार्केट था, 12,000 से 8,000 पे आया, लगभग 33% डाउनफॉल था, तब जाके इतना पैनिक था। 90% डाउनफॉल आ जाए अगर मार्केट में कुछ ही मंथ में, तो क्या पैनिक का सिचुएशन होगा। तो इसलिए ऐसे बड़े बड़े क्रैशेस में आपको आपको कभी नहीं पता चलेगा कि मार्केट कहाँ से बाउंस बैक होगा। इसलिए आपको छोटे छोटे पोजीशन बनाने। मार्केट में 33% क्रैश है, आप छोटा सा पोजीशन ओपन करो, और क्रैश आ रहा है और छोटा सा पोजीशन ओपन करो, और क्रैश आ रहा है और छोटा सा पोजीशन ओपन करो। क्योंकि एवरेज होके ना आपका कहीं ना कहीं यहाँ इस लेवल के आसपास या इस लेवल के आसपास एवरेज बनेगा, या इस लेवल के आसपास एवरेज बनेगा। क्योंकि किसी को नहीं पता होता है कि मार्केट का मोस्ट बॉटम पोर्शन क्या है। ठीक है, तो आपको हमेशा मार्केट क्रैश में छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में बाय करते हुए चलना है, ताकि आपका एवरेज होके एक लोअर कॉस्ट बने और लॉन्ग रन में आपको प्रॉफिट मिले। तो ये हमको हिस्ट्री यही बताता है कि 90% तक अगर मार्केट फॉल देख चुका है और मार्केट आज उससे 100 गुना 1000 गुना आगे निकल चुका है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो वर्ल्ड वॉर 2 का सिचुएशन लेते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 की अगर हम बात करें, यहाँ देखो 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ, मार्केट में फॉल आना स्टार्ट हुआ, और देखो मार्केट में पहले ही एक अप ट्रेंड चालू हो गया था। और ये आपको पता है कि हमेशा मार्केट ना पहले रिएक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं उस समय सिचुएशन बन रही थी कि जर्मनी हार सकता है, जर्मनी बाहर निकल सकता है और यूनाइटेड स्टेट्स जीतेगा, जो एलाइज फोर्सेस हैं वो जीतेंगे। तो ये हमको यहाँ मार्केट में दिख भी रहा है वो चीज़। और जब जीत गए, वॉर ख़त्म हुआ, तो एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में आया। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये इतिहास में हो चुकी हैं। ये कोई भी चीज़ें नई नहीं है जो आप आज एक्सपीरियंस करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आज ही वो चीज़ें बनी हैं। ये सारी चीज़ें सदियों से चलते आ रही हैं, सदियों से चीज़ें हो रही हैं। जापान ने अटैक किया था पर्ल हार्बर पे, उसके बाद देखो मार्केट कैसे क्रैश हुआ था यूएस में, क्योंकि यूएस ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 में एंटर कर गया था। तो आपको ना, अगर आप मार्केट को अलग अलग एंगल से एनालाइज करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि ट्रेड कैसे लेना है ना। क्योंकि आप सिर्फ करंट सिचुएशन को देखोगे तो आपको पैनिक होगा। अगर मार्केट फॉल हो रहा है तो आपको पैनिक होगा, और मार्केट अगर ऐसा तेजी से ऊपर भाग रहा है तो आप यहाँ पीक पे बाय कर लोगे और वो मार्केट फिर से नीचे आ जाएगा। तो आपको मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल देखो 21वीं सदी की अब एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, जिस सदी में हम लोग हैं। जब 9/11 अटैक हुआ था यूएसए पे, उस दिन देखो एक दिन में मार्केट 7.5% डाउन हुआ था। मैं कल का एग्जांपल लेता हूँ। कल यूएस में इन्फ्लेशन का डेटा आया, 5% डाउ जोन्स डाउन था कल के दिन। तो ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स आएंगे और उस इवेंट्स में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना है। ठीक है, उसके बाद कोरोना वायरस में एक दिन में 9.5% डाउन था मार्केट। फिर उसके बाद यूएस इकोनॉमिक डेटा फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे 8% मार्केट डाउन था। तो ऐसे बड़े बड़े क्रैशेस बीच बीच में आते हैं, टाइम टू टाइम आते हैं। ये देखो, ये 2000 का था, ये 2008 का डेटा था, ये 2020 का है ना। ऑयल प्राइस क्रैशेस एम्ड कोरोना वायरस आउटब्रेक, है ना, मार्च 9 2020। तो आप देख सकते हो कि ऐसे क्रैशेस आते रहते हैं और इसमें आपको बेसिकली पैनिक नहीं होना है, आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। अब ये देखो, ये मैंने इसलिए डाला ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? 1960 में, यहाँ देखो मैंने मार्क करके रखा है, 1960 1965 में जो प्राइस था, उस प्राइस को गेन करने के लिए ना लगभग 30 साल लग गया। 1995 में मार्केट उस लेवल पे आया। कोई बंदा यहाँ पे बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया होगा, उसका 30 साल निकल गया। वो 30 साल में इन्वेस्ट किया, 60 साल में भी उसका पैसा उतना का ही उतना था। तो इससे हमको ये पता चलता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको बेनिफिट देता तो है, लेकिन दैट लॉन्ग टर्म कैन बी एंड मे बी लाइक 60 ईयर्स 70 ईयर्स, समझ लो। तो इसलिए आपको ट्रेडिंग करना भी आना चाहिए। अगर इस दौरान जो ट्रेड कर रहा होगा इस 30 सालों में, तो वो ट्रेड में भी काफ़ी पैसा बनाया होगा,
लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर्स इस फेज़ में पैसा नहीं बनाए, लेकिन ट्रेडर्स काफ़ी पैसा बनाए होंगे इस 30 सालों में। लेकिन लॉन्ग टर्म वाले का गेन जरूर हुआ होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर ही जाता है ना। और वो लॉन्ग टर्म, हम लोग लॉन्ग टर्म का मतलब क्या समझते हैं, 5 साल 10 साल, बट ये ग्राफ S&P 500 आप खोल के देख सकते हो कि 30 साल तक वहीं के वहीं लेवल पे रह सकते हैं। निफ्टी 50 30 साल तक, मैं 3 महीने 3 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 30 साल की बात कर रहा हूँ, 30 साल तक वो प्राइस वहीं का वहीं रह सकते हैं। तो आपको मेंटली ये सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना जरूरी है। लॉन्ग टर्म में ऑफ कोर्स देखो, अगर हम मीन देखें तो प्राइजेस ऊपर ही जाते हैं, है ना। अप डाउन बहुत सारे आएंगे, लेकिन प्राइजेस लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाता है। फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो आपको बहुत बड़ा डाउन टर्न मिला, .com बबल आया, 1974 में क्रैश आया, 1929 का ग्रेट डिप्रेशन आया, ऐसे बड़े बड़े इवेंट आए, लेकिन लॉन्ग रन में मार्केट ऊपर गया। और उसी तरीके से हम शॉर्ट टर्म थोड़ा देखें, ये था 100 साल का इतिहास, है ना। 1905 से 2019 100-150 साल का इतिहास देख रहे हैं। यहाँ अगर हम 30 साल की बात करें तो 30 साल में हो सकता है प्राइस वहीं का वहीं रहे। अगर इसी को हम यहाँ देखें, देखो यहाँ इसकी बात करें 1965 से 1995 तक प्राइस वहीं का वहीं रह सकता है। ये देखो यहाँ से यहाँ कहीं से यहाँ तक इस रेंज में प्राइस वहीं का वहीं रह सकता है। लेकिन आप ट्रेडर हो तो आप इससे पैसा बना सकते हो, अगर आपको पैसा बनाने आता है। तो ओवरऑल मेरा बोलने का ये मतलब है कि आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों सीखना चाहिए, क्योंकि दोनों आएगा तभी आप स्टॉक मार्केट से बोल सकते हो, मनी मार्केट से आप पैसा बना सकते हो। और कोई क्रैश आ रहा है तो क्रैश में सबसे अच्छा होता है कि आप पैनिक ना करो, है ना। सस्ते दाम पे अपने स्टॉक्स मत बेचो। डोंट गिव इन टू द टेम्पटेशन टू सेल योर स्टॉक्स, है ना। वो लगेगा कि यार मेरा पैसा खत्म हो रहा है, मेरा पैसा स्टॉक गिरते ही जाएगा, पर ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ में आपको बाय करना है, ना कि सेल करना है अपने स्टॉक्स को। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखो। स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, कमोडिटीज़ हो गए, है ना, गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट करो। तो अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है ना, तो एक आप देखोगे कि पैनिक में गोल्ड अप जाएगा, स्टॉक भले डाउन जाएगा, आपको गोल्ड से प्रॉफिट निकल जाएगा। अगर मार्केट स्ट्रांग अप ट्रेंड में है तो गोल्ड भले डाउन रहे, लेकिन आप स्टॉक से अच्छा पैसा बना लोगे। तो आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि आप एक साल में करोड़पति बन जाओ। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि स्लो एंड स्टडी कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको मिलता रहे। तो ये दोस्तों ये वीडियो था कि कैसे आप स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकते हो लॉन्ग रन में, है ना। और कैसे आपको अपनी साइकोलॉजी, आपको अपनी माइंडसेट को रेडी रखना है किसी भी सिचुएशन के लिए, कि 30 इयर्स तक भी मार्केट वहीं का वहीं रह सकता है और 30 साल में मार्केट 10 गुना भी हो सकता है। तो आपको दोनों साइकोलॉजी के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। कमेंट करके मेरे को बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और डेफिनेटली ओलम ट्रेड के चैनल को जाके आप लोग सब्सक्राइब करो और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे चेकआउट करो। तो हम फिर मिलेंगे गाइस एक नए वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए बाय।